वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने एसवाईएल पर कहा कि हर आदमी की प्राकृतिक चीजों पर हक है। हरियाणा के लोगों का क्या कसूर है जो उनको पंजाब पानी नहीं दे रहा है। मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल पर टिप्पणी करने के बाद में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां पंजाब सरकार की तरफ से एक बूंद पानी ना देने की बात कही जा रही है, तो हरियाणा के लिए चूंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पानी लाने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, हरियाणा के पक्ष में टिप्पणी है, वो पंजाब सरकार से जवाब मांगा है नहर की खुदाई को लेकर भी, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई आप अपने नहर की खुदाई करें और इस हरियाणा का, दिल्ली का जो पानी है उसको पानी दें। हम उनसे पंजाब के पानी के लिए नहीं करें, पंजाब में पानी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक देश का पानी दूसरे देश में जा रहा है, भारत का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोकें और जितना पंजाब को पानी चाहिए पानी रखें और जो हरियाणा को, दिल्ली को जो पानी मिल रहा है उसकी पानी की दक्षिण हरियाणा को पानी मिले। तो इसमें क्या है, करना चाहिए, देश का काम है। नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन जो हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, वो कह रहे हैं कि ये काम प्रधानमंत्री मोदी का है, वो इसका समाधान करें। न्यायपालिका, जब न्याय का काम, जब केस सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, प्रधानमंत्री जी क्या रहेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दिया, मोहर लगाई है, उस सबके देश के लिए सब मानेंगे और सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सम्मान रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या रोल रहेगा बताओ ना? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगर ये प्रधानमंत्री की बात सुप्रीम कोर्ट से पहले तो दूसरी बात नहीं। जिक्र इस बात को लेकर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केंद्र सरकार को कि दोनों को बीच बैठाकर सरकारों को समझौता कराए केंद्र। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक देश का पानी दूसरे देश में जा रहा है, समझौता है। जो पानी है रोके, पंजाब में जितना पानी ले और हरियाणा में जितना पानी हरियाणा को मिले, और ये करना चाहिए। इसमें कोई किसी को विवाद नहीं करना चाहिए, भाई विवाद में होना नहीं चाहिए इस तरह का। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं रामविलास शर्मा जी, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया कि ये अकाली दल और इनेलो, चूंकि ताऊ देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी वजह से पानी नहीं आ पाया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दोनों को बिठाकर पानी के समाधान की बात कही थी। नहीं, रामविलास शर्मा जी पूर्व में बड़े नेता हैं और उन्होंने सारे प्रदेश के मौसम देखे हैं, बहुत सरकारें देखी है, उनको ज़्यादा जानकारी है कि उस समय पानी पर राजनीति चल रही लंबे समय किसी हालात में कभी कोई प्रदेश कभी कोई प्रदेश। बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा सबसे हमने क्या कसूर किया? दक्षिणी हरियाणा दिल्ली के लोगों का कसूर क्या था जो हमको पानी नहीं मिला? जिसको प्रकृति की सब पे अधिकार है, अग्नि, जल, वायु, पानी, ये सब का अधिकार है। इन दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने क्या बुरा करा जो इनको पानी नहीं मिल रहा? आज हमारी जिस तरह से हालत, मेवात की हालत है, पलवल की हालत है, फरीदाबाद की हालत है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी की हालत है, आप देखें ना क्या हालत है। दिल्ली में पानी का हाहाकार है। आज जिस तरह का जहर हम पानी पी रहे हैं, अगर हम पे भी यमुना गंगा का पानी होता तो आज बीमारी इस तरह की ना पनपती। मान लो उनको भी तो मानना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात को सबको मानना चाहिए भाई, न्यायपालिका की बात को मानना चाहिए भाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल के पुत्र हैं सुखबीर बादल, अकाली दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहे सेना भेज दे, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे दे, हम पानी नहीं देंगे, वो पानी देने के हक में नहीं है हरियाणा को। ये कोई एक बढ़िया राजनीतिक सुझाव नहीं है, ये कोई सुझाव नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि पंजाब का हिस्सा नहीं पानी देंगे, भाई पंजाब का पानी रखेंगे और पाकिस्तान के पानी को, ये बढ़िया एक राजनीतिक का जो सोच है, विचार है, वो तो है। ये तो आम व्यक्ति का विचार है ना कि ये क्या विचार है, ये तो विचार ही नहीं है। और इस तरह के भाषण कभी नहीं देने चाहिए। मेरे एक प्रदेश का पानी दूसरे प्रदेश, कल को हम कहें दिल्ली नहीं, दिल्ली का रास्ता ये हरियाणा का, ये नहीं है सारा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के भाषण किसी को नहीं देने चाहिए और पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, दिल्ली को पानी मिल रहा है, दिल्ली में प्यास बहुत हाहाकार है और पानी की बहुत बड़ी जरूरत है।
सर, एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन लगातार कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों के बीच में, और सरकार के जितने भी काम किए हैं उनकी नाकामियों को गिनाते हुए दिखाई देंगे। करना चाहिए, विपक्ष का काम है। विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष, जितना मजबूत विपक्ष होगा उतनी सत्ता ठीक रहेगी। और ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, लेट आए दुरुस्त आए। विपक्ष से जब विपक्ष अपने वादा जानकारी मिलती है, कोई बेकायदा तो नहीं, कोई जानकारी विपक्ष देता, उस पर सरकार काम करती है। अब तो समय निकल गया, अब तो क्या है, अब तो। और मैं तो बधाई दूंगा कांग्रेस के मतों को, करना चाहिए, पर इनका पारिवारिक मामला है। परिवार करने देगा नहीं करने देगा दूसरी बात है, कौन करेगा कौन करेगा। इनके नेता भी तो घने ही हैं, कहीं शैलजा है, कहीं रणदीप है, कहीं भूपेंद्र है, कभी किरण है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में सरकार बनाएंगे प्रदेश में। रुख कांग्रेस की तरफ है जनता का। 14 में भी यही कहा था, 19 में भी यही कहा था, 24 में भी यही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। कौन नेता नहीं कह रहा? आप वाले भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, इनेलो वाले भी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, सब तो कह रहे हैं। तो लगता नहीं आपको कि नाराजगी होगी जनता की, क्योंकि 10 साल आपको सत्ता में हो गए हैं? नहीं, 10 साल राजस्थान में तो, मध्य प्रदेश तो 20 साल हो गए थे। हरियाणा में तो ये कहते हैं, हरियाणा तो 4 बार बीजेपी की सरकार रहने वाली है। जो काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, हाईवे का जाल है, 100 तो 100 किसी को नहीं मिलते, 100 नंबर तो किसी को नहीं मिलते। नंबर तो हमेशा कम ज़्यादा रहते हैं। बीजेपी की सरकार 24 में फिर बनेगी, केंद्र में बनेगी, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि इनके कहने से ही भाई सरकार बदल जाएगी, हम 24 से बैठ जाएंगे। हम जानते हैं ना लोगों की नब्ज, लोगों की भीतर की क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों की धारा क्या है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, लेकिन ये काम इन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था कि हर विधानसभाओं में जाने का, लेकिन देर हो चुकी है। और बीजेपी की 2024 में प्रदेश में और केंद्र में दोबारा सत्ता आने वाली है, और इसका उदाहरण साफ तौर से मध्य प्रदेश और गुजरात से जोड़कर देखा जा सकता है कि हरियाणा में दावा साफ तौर से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कि 4 बार प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।